चल बेटा, तू यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है? देवी माँ तेरी रक्षा करेगी। मैं जल्दी वापस आऊंगी, ठीक है? माँ, माँ। अपनी माँ से मिलना है, तुम मेरे साथ चलो। सर, गांव में फिर से एक मौत हो गई। जल्दी चलिए। देख लीजिए, तुलाद बाग में महावीर को भी अपना शिकार बना लिया। जय। रहने दो एसडीओ, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों की नाकामियों की वजह से ही मेरे दोस्त की जान गई है। देखिए, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं, लेकिन प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। ना काम ही तो ठीक से नहीं कर रहे हो तुम लोग, सिर्फ आराम फरमा रहे हो। अब जाओ, पूरा आराम करो और दफा हो जाओ यहाँ से। देखिए, आप लोग थोड़ा व्यवहारिक होकर सोचिए, वैसे भी ये सरकारी काम है, बाधा मत बनिए। सुनील, पुलिस चौकी को इत्तला कर दो और संदीप की टीम को यहाँ डाइवर्ट करो। उन्हें कहो पेट्रोलिंग बढ़ा दे। प्रधान जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं हमलों को रोकने की, लेकिन हमें आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। मेरा निवेदन है कि गांव में खबर करवा दीजिए कि कोई भी रात में अकेला बाहर ना जाए, और फिलहाल के लिए रामलीला का मंचन भी रुकवा दीजिए। अरे रामलीला कैसे बंद करवा दें बेटा, सदियों पुरानी परंपरा है हमारी, और इस महीने तो खुद देवी रामलीला देखने आती हैं। ऐसे में अगर रामलीला बंद होगी तो बहुत बड़ा अपशकुन होगा। अरे पर आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, रामलीला बंद नहीं होगी। गांव की इस विपदा को टालने के लिए अब हम गांव वालों को ही कुछ करना पड़ेगा। देवी के थान में जाकर के माफी मांगनी पड़ेगी। चलो सब लोग पूजा की तैयारी करो। सौतेला था, पर था तो ठाकुरों का खून ही ना। इसके साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। आप संभालिए अपने आप को। चलिए घर चलिए, फिर अंतिम संस्कार की तैयारी भी करनी है ना।
अरे मदनू, जी साहब। ये ठाकुर महावीर इतनी रात में अकेले जा कहाँ रहा था? अरे साहब, कल रात सब रामलीला देखने आए थे, इनका मन खराब हो गया रहा होगा, ये इधर आ गए बेचारे। मन खराब हो गया था? जी साहब, कल महावीर की और ठाकुर बलबीर सिंह में बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई। लड़ाई? जी साहब। किस बात पर? वही साहब, जर जोरू जमीन, और क्यों होती है लड़ाई झगड़े, यही हुआ होगा भैया जी। मदनू। जी साहब। गांव में कोई भी नई बात हो, खबर करते रहना। हाँ देख लेंगे साहब क्यों नहीं। ठीक है साहब। हैं? जी सर। जी जी जी, ओके सर, जी देता हूँ। सर, अभिमन्यु, ये क्या तमाशा लगा रखा है? बाघ के हमले में ये दूसरी मौत हो गई है। लोकल मीडिया बात को बहुत उछाल रहा है। मंत्री जी का भी मुझे लगातार फोन आ रहा है। बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर। तुम लोग कर क्या रहे हो वहां पर? सर, आई थिंक दिस इज मोर देन जस्ट एन एनिमल अटैक। मैं मामले की तह तक जाने की पूरी कोशिश में लगा हूं सर। तह तक गया भाड़ में। जब दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइगर अटैक से मौत की पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, तो तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? सारी टीम्स को तैनात करो, जो भी करना है करो। आई वॉन्ट दैट मैन ईटर टू बी किल्ड। लेकिन सर, जस्ट फॉलो व्हाट आई सेड। आई एम सेंडिंग द ऑर्डर्स। सर, मदनू ने बताया कि उसने गांव के पास के जंगल में बाघ को घूमते हुए देखा। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इलाके में बाघ है, पर सर, बसंत की मौत हुई है गर्दन के टूटने की वजह से, और महावीर की मौत हुई है छाती और पेट पे गहरे घाव की वजह से। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? सर, हम क्यों इस फालतू के पछड़े में पड़ रहे हैं? जो काम पुलिस को करना चाहिए वो हम क्यों कर रहे हैं? सुनील, मेरी इंट्यूशन कह रही है कि ये दोनों मौतें टाइगर अटैक नहीं, दीज आर प्लान्ड मर्डर्स। और हो ना हो, ठाकुर बलबीर का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट जरूर है इसमें। मुझे भी कुछ फिशी तो लग रहा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चौंडाय विचे फट। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चौंडाय विचे फट स्वाहा। आदेश! आदेश! कहाँ वाला? मेरा रक्षक देव पूरे गांव को भस्म कर देगा, पूरे गांव को नष्ट कर देगा मेरा रक्षक देव। वो मूर्ति को ढूंढो, वो मूर्ति को ढूंढो, मूर्ति को ढूंढो, मूर्ति को ढूंढो, मूर्ति को ढूंढो। बोलो, क्या खबर है? साहब, ये नया एसडीओ बहुत सख्त है साहब। जंगलात वाले गश्त बढ़ा रहे हैं साहब। बहुत मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन फिर भी हमने 2 बाघ और 1 तेंदुआ मार गिरा है, और हमारा आदमी माल लेकर बॉर्डर क्रॉस करने वाला है साहब। एक काम और करो, टिमरी रेंज में आग लगा दो। जंगलात वाले कुछ टाइम उसी में उलझे रहेंगे। तुम तब तक कुछ और जानवरों का शिकार कर लेना। तब तक खर्चे पानी के लिए ये रखो। और हाँ, मूर्ति को भी ढूंढो, सबसे जरूरी काम वही है। ठीक है साहब।
यार, हाँ यहाँ पे रुक गए हैं, जल्दी भेजो 2 लोग। जी क्या हो सुनील? सर, टायर पंचर हो गया है। अरे यार, तब मैंने चौकी में बोल दिया है, कुछ लोग आते ही होंगे। ये लेखा का घर है ना? हाँ सर, माथुर। हाँ माथुर। चलो इससे भी मुलाकात कर लेते। लेखक महोदय, आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ, मेरा यहाँ आना जाना लगा रहता है। पास का सुरेश है, वही इस जगह की देखभाल करता है। तो आपको ऐसा क्या पसंद आ गया यहाँ जो आपने यहाँ आशियाने ही बसा लिया? दरअसल हम राइटर्स को एकांत की आवश्यकता होती है। ठाकुर महावीर अब हमारे बीच नहीं रहे, आपको तो पता चल ही गया होगा। हाँ, बहुत दुखद था। महावीर काफी समय से परेशान चल रहा था, पर ऐसे अंत होगा उसकी परेशानियों का ये नहीं सोचा था। परेशानी? किस तरह की परेशानी? बस वही प्रॉपर्टी को लेकर बलबीर के साथ फैमिली डिस्प्यूट। बलबीर को लगता था कि महावीर की सारी जमीन जायदाद उसकी है। प्रॉपर्टी के चक्कर में भाई भाई का नहीं रहता। बलबीर और महावीर तो फिर भी सौतेले भाई थे। बलबीर को ऐसा नहीं करना चाहिए था महावीर के साथ। कैसा नहीं करना चाहिए था? क्या आप कहना चाहते हैं कि महावीर की मौत में बलबीर ने कुछ? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। महावीर के ऊपर तो टाइगर अटैक हुआ था, बट आई हैव सीन आदमी जो चाहता है उसे पाने के लिए दूसरे आदमी के साथ क्या कर सकता है। अच्छा, ये लोगों की जो मान्यता है कि मंदिर की मूर्ति चोरी हो जाने की वजह से बाघों के हमले होना, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? ये लोगों की बनाई हुई कहानियां भी हो सकती हैं, महज एक विश्वास। But every belief has an ounce of truth in it. The question is to find where the truth ends and the story begins. चीजें काफी उलझी हुई हैं। सर, हमारे लोग जिप्सी के पास आ गए, हमें निकलना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया इस मेहमान नवाजी का। दोबारा मुलाकात होगी। पक्का, अवश्य होगी। अंबिका, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुमसे यहाँ इस तरह मुलाकात हो। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ सपना सा लगता है। सपना? सपने और हकीकत में यही तो फ़र्क होता है कि आँख खुलते ही सपने बिखर जाते हैं। अंबिका, ठाकुर बलबीर और बसंत काफ़ी गहरे दोस्त थे ना? हाँ, दोनों का काफ़ी उठना बैठना था साथ में। मैं तो पसंद नहीं करती थी, पर बसंत मेरी सुनते कहाँ थे। क्यों? ठाकुर अच्छा आदमी नहीं क्या? कौन पसंद करेगा ऐसे शराबी को? ऊपर से हर समय अपनी ठकुराई झाड़ता रहता है। पूरा गांव परेशान है उससे। हाँ अंबिका, है तो दुख का समय, पर किसी अपने से अगर दुख बांट सको तो थोड़ा कम हो जाता। अंबिका, बेटा अंबिका। अच्छा, मैं चलती हूँ।
बिस्त जी का बेटा बिल्कुल ठीक रहेगा हमारी अंबिका के लिए। बिस्त जी खुद ही रिश्ता लेकर आए थे मेरे पास। अंबिका अब सयानी हो गई है, कॉलेज खत्म होते ही उसके हाथ पीले करा देंगे। अरे अंबिका भी आ गई, आ बेटा बैठ। बेटी अंबिका, बिस्त जी अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए थे तेरे लिए। बड़े ठाकुर लोग हैं, लड़का भी फॉरेस्टर है जंगलात में। पर माँ बाबा, आप लोगों को एक बार मुझसे भी तो पूछना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ बेटा? तुझे कोई और पसंद है क्या? जी, मुझे मेरे कॉलेज में पढ़ने वाला अभिमन्यु अच्छा लगता है। कौन? वो शंभू का लड़का? जी 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 बाबा, वही। दिमाग ठिकाने है तेरा? तुझे पता है किस जाति का है वो? उसकी जाति जो भी हो, पर वो है बहुत अच्छा इंसान। और बाबा, वैसे भी जाति पाति तो समाज ने बनाई है ना, भगवान ने तो हम सभी को इंसान बनाकर ही इस दुनिया में भेजा है। बकवास बंद कर और कान खोलकर सुन ले मेरी बात। अगर आज के बाद उस लड़के के साथ कोई भी संबंध रहा तो मेरा मरा मुंह देखेगी। मनसा, मनसा। बबीता जी, क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? कितनी बार गांव में आप लोगों को कहा गया है कि जंगल की तरफ अकेले मत जाइए। वो मेरी बहन इस तरफ अकेले आ गई थी, उसी को ढूंढ। चलिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। चलिए। मनसा, 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 मनसा। शुक्र है देवी माँ, मिल गई मेरी बहन। बेटा, इस तरह अकेले घूमना बहुत खतरनाक है। बबीता जी, आपको भी थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। आपकी बहन की ब्लाइंडनेस की वजह से उससे दुगना खतरा है बाघ से। भैया, भैया अब ना मेरा आई ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होने वाला है। दीदी मेरा ऑपरेशन करवाएगी शहर में, जिसमें ना बहुत पैसे लगेंगे, पर मैं ना अब दुनिया देख पाऊंगी। हाँ, इसका आई ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होना है अगले महीने शहर में। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो। अभिमन्यु जी हैं क्या? हाँ, अंदर बैठे हैं। सर, अंबिका जी आपसे मिलने आई हैं। आप जाइए। अंबिका, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। टाइम हील्स एवरीथिंग। अच्छा, ये बताओ कैसे आना हो? वो मैं उस दिन ये बताना भूल गई थी कि बसंत हमेशा अपने गले में एक लॉकेट पहनते थे, पर उस दिन जब उनकी बॉडी मिली तो वो लॉकेट उसमें से गायब था। कैसा लॉकेट था? वो बसंत का खानदानी लॉकेट था, पीढ़ियों से उनके परिवार के पास है।
तुमने घर में देखा? I mean, तुम्हें पक्का यकीन है बसंत ने उस दिन वो लॉकेट पहना हुआ था? बसंत हमेशा वो लॉकेट पहनते थे, उस दिन भी उन्होंने पहना हुआ था। That's strange. अच्छा, वो मैं पूछ रहा था, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारा कोई I mean किड्स? नहीं, शुरू में ही बसंत की खराब आदतों को देखकर मैंने तय कर लिया था कि परिवार आगे नहीं बढ़ाऊंगी। खराब आदतें? अभिमन्यु, तुम तो जानते हो ना, बसंत से मैंने शादी परिवार के दबाव में आकर की थी। शादी की शुरुआत में ही मुझे पता चल गया था कि बसंत एक लालची इंसान है। मुझे लगा कि मैं उसे बदल दूंगी, पर मैं गलत थी। लेकिन बसंत और लालची, मैं कुछ समझा नहीं। बसंत जंगल में कानून तोड़ने वालों से रिश्वत लिया करता था। वो गांव के पुजारी को भी ब्लैकमेल किया करता था। मेरी सहेली बबीता के भी पीछे पड़े हुए थे बसंत और ठाकुर बलबीर सिंह। जिस दिन बसंत की मौत हुई उस दिन भी उसे एक फ़ोन कॉल आया था, जंगल में आग और इलीगल पोचिंग को लेकर। खैर, पाप का घड़ा बढ़ते बढ़ते एक दिन तो फूट जाना ही था। लेकिन बबीता के पीछे पड़े होने की क्या वजह थी? पहले बबीता की शादी ठाकुर बलबीर सिंह के साथ होने वाली थी, पर बसंत ने कुछ झूठी और मनगढ़ंत कहानियां बनाकर दोनों की शादी तोड़वा दी। यार बलबीर, देख बुरा मत मानियो, तेरी शादी बबीता से होने वाली है, पर बबीता का चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगता। कल रात मैंने उसे गोपाल के घर से निकलते देखा था। कौन से शरीफ घर की लड़की रात में गैरों के घर जाती है? बोल, तू ही बता। उन्होंने बबीता के पिता को भी बहुत जलील किया। अपमान ना सह पाने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। बबीता और बलबीर के रिश्ते तभी से खराब हो गए थे। बसंत और बलबीर का ये भी मानना था कि बबीता महावीर के साथ मिलकर स्कूल को मिलने वाले फंड में कुछ हेरा फेरी करती है। अच्छा, वो आज गाजर का हलवा बनाया था, थोड़ा तुम्हारे लिए भी लाई हूँ। तुम्हारा फेवरेट था ना? अरे इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? अब सर, आपको नहीं खाना तो मैं खा लेता हूँ, मेरा भी फेवरेट है। मैं खा लूंगा। ओके सर। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं छुड़वा देता हूँ, वैसे भी रात होने वाली। प्रधान जी। अरे एसडीओ, तुम फिर आ गए? गांव में जो मौतें हुई वो बाघ के हमले से नहीं हुई, उन्हें किसी इंसान ने मारा है। क्या बकवास कर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि बाघ के हमले से बसंत और महावीर दोनों की जान गई। नहीं प्रधान जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बस ऐसी संभावना जताई गई है कि मौत टाइगर अटैक से हुई है। जहां संभावना होती है वहां संदेह भी होता है, तो एक संभावना यह भी है कि किसी ने उन पर हमला करके उन्हें मारा है। तो इस बारे में तुम मुझसे क्या पूछने के लिए आए हो? जिन दो लोगों की मौत हुई है उन दोनों ही लोगों से आपका झगड़ा हुआ था। आपने दोनों को ही जान से मारने की धमकी दी और दोनों से ही आपका बैर था। है ना, मेरा किसी से कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। झूठ मत बोलो प्रधान, तुम पहले ही झूठ बोल चुके हो कि बसंत की मौत वाली शाम तुम उस पर मिले ही नहीं थे, क्योंकि तुम दोनों काफी देर शाम तक एक साथ थे।
बसंत से तुम्हारी पुरानी खुंदक थी, बबीता की वजह से। ऐसी महावीर की मौत वाली रात भी रामलीला मैदान में तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ था। महावीर के साथ तो तुम्हारा जमीन को लेकर काफी लंबे अरसे से लड़ाई चलती आ रही। तुमने सही समय देखकर दोनों को एक साथ निपटा दिया। दोनों अभी के भी निकल जाओ मेरे घर से बाहर। अब हमारे नहीं, तुम्हारे जाने का समय आ गया है। कानून से तुम नहीं बच पाओगे। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल अंदर जा, अंदर जा, काम कर अपना। हेलो बबीता। हाँ सहदेव, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। नहीं ऐसे नहीं, मिल के बताऊंगी। पर मैं अभी घर पर नहीं हूँ। कोई बात नहीं, तुम घर आओ, मैं भी आ रही हूँ। ठीक है, ठीक। सुनील, ये स्कूल के फंड में हेरा फेरी का क्या मामला है? और इससे बबीता और महावीर का क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, यहाँ का बीओ मेरे बचपन का दोस्त है, साथ कॉलेज तक पढ़े हैं। अभी कॉल करके पूछता हूँ उससे। सर, पिछले साल स्कूल को 20 लाख अलॉट किए गए थे, इस साल 30 लाख अलॉट किए गए हैं। और स्कूल की हालत देखकर तो लगता नहीं कि खर्चा किया गया है किसी भी काम में। सर, कहीं बबीता का कुछ कनेक्शन गांव में हो रही मौतों से तो? मुझे लगता है एक बार हमें बबीता से भी मिलना चाहिए। जी सर। हाँ बनवारी भैया, ये दे दे। सहदेव घर आ गए क्या? नहीं, अभी तो घर पे नहीं है, आने ही वाले होंगे। ऐसा करो, तब तक आप भीतर बैठ जाओ। बबीता? अरे बबीता, तुम तो मुझसे पहले ही मेरे घर आ गई। ऐसी भी क्या जल्दी थी मैडम? खैर बताओ, क्या बात है? कुछ नहीं, बस वैसे ही मिलना था। वैसे भी गांव में इतना कुछ अजीब हो रहा है, मन घबराया रहता है। मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है? हाँ सहदेव, मैं जानती हूँ, जब तक तुम हो मैं बिल्कुल सेफ हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ, मनसा मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम कहो तो मैं छोड़ दूँ तुम्हें? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी।
मनसा दीदी, दीदी मनसा, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। चल, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा।